हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्यवेदी ऑनलाइन क्लासेज में। मैं रवि कुमार यादव आपके लिए जो है लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं, जो कि हम लोग हिंदी व्याकरण जो है पढ़ रहे थे। और हिंदी व्याकरण का जो है सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक जो है संधि जो पढ़ रहे हैं, जिससे जो है प्रत्येक एग्जाम में जो है कम से कम 5 से 10 अंक के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आइए जो है पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे संधि के बारे में, संधि किसे कहते हैं और संधि विच्छेद क्या होते हैं। इसके साथ साथ जो पढ़े थे संधि और संयोग में अंतर पढ़े थे, और संधि के प्रकार के बारे में भी कुछ पढ़े थे कि संधि के हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये इससे आगे जो है हम लोग पढ़ते हैं। स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि के हम लोग 3 प्रकार जो है पढ़ लिए हैं। आज जो हम लोग शुरू कर रहे हैं स्वर संधि। स्वर संधि क्या होता है? स्वर संधि तो स्वर संधि जो होता है कि जैसे वर्ण में ही बताए थे कि स्वर वर्ण की चर्चा हम लोग जो है स्वर संधि में पढ़ेंगे। जैसे स्वर वर्ण के जो है 11 जो है संख्या होते हैं, जो पढ़ लिए थे। स्वर वर्ण की संख्या कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। और ये कौन कौन होते हैं? जैसे आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ और औ होते हैं। ये 11 जो पढ़े थे। तो ये इसकी चर्चा जो है, जो बच्चे अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार फिर से जो है वर्ण जाके जो है पहले पढ़ ले, तब जो है संधि क्लास करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्वर संधि में क्या होता है कि स्वर वर्ण का मेल होगा। संधि में क्या हो रहा था? वो पूरे वर्णों का मेल हो रहा था। इसमें क्या होगा? स्वर वर्ण का मेल होगा। यहाँ भी मेल होगा, लेकिन किसका? स्वर वर्ण का। किसका मेल होगा? स्वर वर्ण का। तो 2 स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, 2 स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उससे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। 2 स्वर वर्णों के मेल से, 2 स्वर वर्णों के मेल से, स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उत्पन्न 2 स्वर वर्णों के मेल से, 2 स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। 2 स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि के जो है, जैसे हम इसको उदाहरण समझते हैं। जैसे में क्या होगा? हिम जो रालय, हिम जो रालय क्या होगा? हिमालय, हिमालय। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर केवल स्वर वर्ण का मेल हो रहा है। किसका मेल हो रहा है? स्वर वर्ण का मेल हो रहा है। जैसे यहाँ पर म पर जो हलन देंगे तो क्या आएगा बाहर? अ आएगा बाहर, और आ मिलकर क्या हो रहा है? आ हो रहा है। म हलन तो आ क्या हो गया? म। ठीक है, ये जो है जो वही बच्चे समझ पाएंगे जो बच्चे वर्ण पढ़ लिए। ठीक है, बाकी को नहीं समझ में आएंगे। चलिए, जैसे महाजो ऋषि, महाजो ऋषि क्या होगा? महर्षि। महाजोर ऋषि होगा महर्षि। क्या होगा? महर्षि होगा। तो यहाँ भी क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी जो है आ और री मिलकर क्या हो रहा है? अर हो रहा। बाकी आगे नियम में पढ़ेंगे कि कैसे हो रहा। ये था आपका स्वर संधि। क्या था? स्वर संधि। 2 स्वर वर्णों के मेल से, 2
कितने स्वर वर्ण? 2 स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। और इसके जो है उदाहरण से हम लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि अभी तो जो भी हम लोग स्वर वर्ण पढ़े थे, ये 11 जो है ये स्वर वर्ण जो है इसका जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो अब जो है स्वर संधि के भी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। स्वर संधि के भी प्रकार जो होते हैं 5 प्रकार होते हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये स्वर संधि के 5 प्रकार को समझते हैं। पहले इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए। स्वर संधि के जो है 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। और ये 5 प्रकार याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये 5 प्रकार में जो है अलग अलग नियम हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा होता है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। चौथा होता है यन स्वर संधि, यन स्वर संधि। और 5 नंबर में होता है अयादि स्वर संधि। तो बच्चों जो है इसको जो है कहीं से भी लिख सकते हैं, लेकिन नाम गलत नहीं लिखना है। जैसे यन को जो है 1 नंबर भी लिख सकते हैं, या अयादि को भी 1 नंबर 2 नंबर कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन नाम जो है याद रखना है कि दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। ये 5 नाम में जो है कोई तरह की गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो स्वर संधि के जो है 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं, जो इस प्रकार है कि दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यन स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। अब जो है दीर्घ स्वर संधि के हम लोग नियम पढ़ेंगे। अब बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, और नियम जो है बहुत मज़ा आएगा नियम याद करने में। आपको जो है बहुत जो है तर्ज मिला के नियम को जो है याद कराएंगे और बहुत आनंद आएगा। बहुत सारे बच्चे को जो है नियम नहीं याद चलते जो हैं, और वो संधि जो है समझ नहीं पाता है। ठीक है, तो पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दीर्घ स्वर संधि। क्या पढ़ने जा रहे हैं? दीर्घ स्वर संधि। इसमें जो है हम लोग 3 नियम पढ़ेंगे। कितने नियम पढ़ेंगे? 3 नियम पढ़ेंगे। तो एक बार फिर से समझ लें कि संधि का हम लोग 3 प्रकार पढ़े। कितने प्रकार पढ़े हैं? 3 प्रकार पढ़े हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि के भी हम लोग 5 प्रकार पढ़े। कितने प्रकार पढ़ रहे हैं? 5 प्रकार पढ़ रहे हैं। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। ये 5 नाम आप लोग याद रखिए। बाकी जो है प्रकार लिखने में जो है आप ये जो है पहले अयादि संधि लिख दीजिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बस नाम जो है आप याद रखिए, इसके परिभाषा जो है नियम को ध्यान रखिए। ठीक है, आइए दीर्घ स्वर संधि का जो है नियम याद करते हैं। इसको एक बार नियम जो है पहले पढ़ते हैं, क्या होगा। तो नियम क्या है कि जब आ या आ के बाद, जब आ या आ के बाद, जब आ या आ के बाद जब आ या आ के बाद आ या आ आए तो, आ या आ आए तो दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान पर आ हो जाता है। जब आ या आ के बाद, जब आ या आ के बाद आ या आ आए तो दोनों का स्थान में क्या हो जाता है? आपका आ हो जाता है। मतलब एक संगीत की तरह इसको याद कीजिएगा, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, इसको जो है संरचना द्वारा भी समझ लेते हैं। इसको ऐसे भी हम लोग जो है बिना
ऐसे भी लिख सकते हैं, जब अ या आ के बाद अ या आ आए तो क्या हो जाता है, आ हो जाता है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप लोग जैसे आसान लगे। इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, ये नियम नंबर पहला हो गया। नियम नंबर क्या है, ये पहला नियम जो है ये आपका है, इसको याद रखिए। नियम नंबर पहला था है कि जब अ या आ के बाद अ या आ आए तो दोनों का स्थान में क्या हो जाता है, आ हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे में इसको जो है उदाहरण समझते हैं, जैसे में ध्यान देंगे, आ के बाद क्या आएगा, अगर आ आएगा तो वो भी किस में बदलेगा, आ में। मतलब आ के बाद आ आए से आए, दोनों स्थिति में क्या होगा, आ के बाद अगर आ आएगा तो वो भी किस में बदलेगा, आ में ही परिवर्तन होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है आ के बाद अगर आ आएगा तो वो भी किस में बदलेगा, आ में ही बदलेगा। किस में बदलेगा, आ में बदलेगा। या आ के बाद अगर आ गया तो वो भी किस में बदलेगा, आ में ही परिवर्तित। इस नियम का मतलब यही है, मतलब आ या आ के बाद कोई भी आ या आ आएगा तो वो किस में बदलेगा, सब का सब आ में होगा। किस में होगा, आ में होगा। जैसे क्या होगा, हिम जोर अचल, हिम जोर क्या होगा, अचल। तो यहाँ पर ध्यान दें कि अगर म पे अगर हलंत दे रहे हैं तो क्या आएगा, अ, और अ मिलकर क्या होगा, आ। म हलंत आ क्या हो गया, माँ। तो हिम जोर अचल क्या हो गया, हिमाचल। हिम जोर अचल क्या हो गया, हिमाचल। यहाँ पे भी और आ मिल रहा। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर और आ मिल रहा, क्या मिल रहा, हिम जोर आलय, हिम जोर आलय। तो यहाँ पे क्या हो रहा, म पे अगर हलंत देंगे तो क्या आएगा, अ बाहर और आ मिलकर क्या बनेगा, आ। हिमालय क्या होगा, हिमालय। इसमें देखिए विद्या जोर अर्थी क्या है, विद्या जोर अर्थी क्या हो गया, यहाँ पर आ और अ मिलकर क्या बनेगा, आ, विद्यार्थी। और विद्या जोर आलय, विद्या जोर आलय क्या हो गया, विद्या लय। विद्या जोर आलय क्या हो गया आपका, विद्यालय। तो यही आपका नियम था। बाकी नियम को आगे जो है पढ़ेंगे, उस पर जो है आगे बहुत सारा प्रश्न को हम लोग अभ्यास करेंगे। बस आज की क्लास में जो है एक नियम रहने दिए, बाकी आगे जो है दीर्घ स्वर संधि का 2 नियम पढ़ेंगे, बाकी जो है गुण स्वर संधि पढ़ेंगे। सभी की जो है संधि का जो है बहुत सारा नियम को पढ़ेंगे तब जो है। तो स्वर संधि में भी बहुत सारे नियम और पढ़ना है। बाकी एक पहला नियम था कि जब अ या आ के बाद, जब अ या आ के बाद अ या आ आए तो, अ या आ आए तो दोनों के स्थान पर आ हो जाता है। तो ये जो है नियम को आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण जो है। और संधि से प्रत्येक एग्जाम में जो है बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए जो है कोई भी बच्चा इसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे। और एक जो है संधि पढ़ने से पहले जो एक बार जो है वर्ण का क्लास जरूर कर ले। तो इससे पहले जो है आप लोग जो है वर्ण का क्लास जरूर कर ले। जब तक आप वर्ण नहीं पढ़िएगा ये समझ में नहीं आएगा, ये समझ में नहीं आएगा, आपका ये समझ नहीं पाइएगा अगर जब तक ये नहीं पढ़िएगा। ठीक है, इसलिए पहले वह जो है संधि को समझने से पहले वर्ण को पहले समझना पड़ेगा। बाकी अगले क्लास में मिलेंगे। टीम लक्ष्यवेदी आप सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक आप लोग जो है हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पूरे मन से पढ़ाई करें। धन्यवाद।